हरे कृष्णा। सभी माता जी प्रभु जी का बहुत बहुत स्वागत है आज की कथा में। ये मेरा शायद तीसरा यहाँ पर, पहले एक बार हम लोग मिले थे जन्माष्टमी पे, फिर उसके बाद हम विजय राउत प्रभु जी की बेटी के बर्थडे पे मिले थे। शायद अभी ये तीसरी बार हमारा है। आप सब लोगों को देख करके बहुत प्रसन्नता हुई। तो आज का हम जो एक टॉपिक है वो हम चर्चा करेंगे चैतन्य महाप्रभु के बारे में। चैतन्य महाप्रभु कौन है, ये बड़ा एक गूढ़ रहस्य है, सबको पता नहीं है चैतन्य महाप्रभु के बारे में। लेकिन इसको हम बोलेंगे ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। हमारा जो पहले 7 तारीख को जाला में गौर पूर्णिमा का प्रोग्राम होने वाला था, वो बारिश के वजह से हिज ग्रेस राजमोहन प्रभु जी ने पोस्टपोन किया उसको, और वो 19 तारीख को हमारा प्रोग्राम होने वाला है। तो ये एक हमें अच्छा अवसर मिला है कि हम जो पूर्णिमा मनाने जा रहे हैं, जो फेस्टिवल मनाने जा रहे हैं, उसके बारे में हम थोड़ा सा कुछ जान लें। प्रभु जी तुमको प्रश्न पूछूंगा, आवाज़ नहीं करना, सब शांत है ना। तो हम अभी ये देखेंगे कि गौर पूर्णिमा में गौर कौन है और गौर पूर्णिमा का क्या महत्व है। हम भगवान कृष्ण को तो जानते हैं, हजारों साल से हमने उनके श्रीमद् भगवद गीता भागवतम पढ़े हैं, लेकिन जो हमारे चैतन्य महाप्रभु है, हम उनके बारे में आज थोड़ा सा चर्चा करेंगे। देखिए, हम कभी भी कोई मान के चलिए क्रिकेट मैच देखने जाते हैं, कोई पहले टाइम पे लोग पिक्चर देखते थे तो हमको पता होता था उसमें अभिनय करने वाला कौन है, तो हमको थोड़ा ज़्यादा आनंद आता था, बराबर है ना। वैसे हम अभी क्या करेंगे, जिनका हमको आस्वादन लेना है चैतन्य महाप्रभु के बारे में, हमको कुछ अभी समझना है, तो हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु पहली बात तो कौन है। अब देखिए, प्रश्न ये आता है कि ऐसे बहुत सारे संत हमारी भूमि पे हुए, बराबर है, लेकिन जो चैतन्य महाप्रभु है ये स्वयं भगवान है। श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण नहीं अन्य। कौन है वो? स्वयं राधा और कृष्ण के अवतार। श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण नहीं अन्य। तो अब आप बोलेंगे कि प्रभु जी हम तो बहुत सारे महाराज को देखे हैं, बहुत बड़े बड़े हमारे यहाँ पे ऋषि मुनि हुए हैं, तो फिर वो तो सभी भगवान हैं। तो सभी भगवान नहीं है। भगवान अगर है तो हम कैसे पहचानेंगे भगवान है? कोई बता सकते हैं प्रभु जी, माता जी? भगवान की पहचान क्या है? अभी देखिए, श्रीला प्रभुपाद जब अमेरिका में गए थे तो उनको वहाँ पर अमेरिका में बहुत से लोगों ने पूछा कि प्रभुपाद जी आपके भारतवर्ष में तो हर दूसरा आदमी स्वयं को भगवान बोलता है ना। तो प्रभुपाद क्या बोलते हैं? वो भगवान नहीं, वो रास्कल है। रास्कल यानी क्या? बदमाश। तो हम कैसे समझेंगे कि कौन भगवान है कौन भगवान नहीं है? तो हमको कैसे मालूम पड़ेगा? ये साधु से और शास्त्र से। कैसे मालूम पड़ेगा? साधु से और शास्त्र। साधु भी सच्चा साधु होना चाहिए। कोई भी अपना गले में कंठी माला पहन लिया, पीले कपड़े, अपने भगवा पहन लिया, खुद को साधु बोला, वो नहीं करना है हमको। देखिए, हम मार्केट में जाते हैं, किसी माता जी को साड़ी लेना है, हमको शर्ट पैंट धोती कुर्ता कुछ भी लेना है, तो हम क्या करते हैं? 4 दुकान पे जाते हैं, वहाँ पर जाकर के देखते हैं कि इसमें से असली कौन सा है, अच्छा कौन सा है ना। जैसे आप सोने के कुछ आभूषण लेने जाते हैं तो आपको मालूम होता है कि किसकी दुकान में सोना प्योर है, किसकी दुकान में सोने में मिलावट है। तो हम क्या करते हैं? बहुत देखभाल करके वहाँ से हम आभूषण खरीदते हैं। लेकिन हमारे भारतवर्ष में क्या हुआ है कि इतने सारे साधु संत आ गए, हमको पता ही नहीं चलता कि ये साधु वास्तव में हीरा है या ये कांच का टुकड़ा है ना। तो कलयुग में कैसा है, हमारी जो बुद्धि है मंद सुमंद है, मतलब हम कैसे हैं? मंद है बुद्धि के, हम अभागे हैं। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा श्रीमद् भागवतम के 12वें स्कंद में बोला गया है। तो हमको बड़ी सावधानी से ये समझना है कि हमें किसको भगवान मानना चाहिए, किसको नहीं मानना चाहिए, बराबर है। तो अभी हम देखेंगे कि
श्री चैतन्य महाप्रभु का जो अवतार है वो स्वयं भगवान कृष्ण है। तो इसकी जो पुष्टि है, इसका जो सपोर्ट है, ये बहुत सारे हमारे धार्मिक ग्रंथों में लिखा हुआ है। विशेषकर हम देखेंगे श्रीमद् भागवतम में भी इसका वर्णन है। और इसके अलावा बहुत सारे अलग अलग यहाँ पर देखेंगे, मैं नाम बताता हूँ। चैतन्य उपनिषद में है, श्वेताश्वर उपनिषद में है, मुंडक उपनिषद में है, श्रीमद् भागवत में है, कृष्ण यमल यंत्र में है, वायु पुराण में है, ब्रह्म यमल तंत्र में है, अनंत संहिता में है और विष्णु सहस्त्रनाम में है। मतलब ऐसे अनेक शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में उनका वर्णन है। अभी मान के चलिए आपको कोई रास्ते में आते हैं, हम दिखते हैं वहाँ पे 5 लाख लोगों की भीड़ है, अरे बहुत बड़े साधु है, बहुत बड़े महात्मा है। कुछ दिनों के बाद में क्या करते हैं हम लोग, उनको स्वयं को भगवान घोषित कर देते हैं। ठीक है, तो हम लोगों को ऐसी चीज़ों में झांसे में नहीं आना चाहिए। अभी किसी को कुछ चाहिए, भौतिक चाहिए कि मेरे को जॉब कब मिलने वाली है, मेरा बिजनेस कैसा बढ़ने वाला है, घर में पुत्र की प्राप्ति कैसे होगी, वगैरह वगैरह अगर वो बता देते हैं पंडित जी तो उनको भगवान मानना चालू करते हैं। लेकिन शास्त्र इस बात की अनुमति नहीं देते। अगर उनको भगवान मानना है तो उनको पकड़ के पूछना चाहिए, भाई आपका कौन से ग्रंथ में मेंशन है कि आप भगवान के अवतार। अगर आप देखेंगे 5000 साल पहले से भी पहले हमारे भागवत के अंदर में यह घोषित किया हुआ था कि श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान है। तो पहली बात हमको ये देखना है कि हम वास्तव में जो शास्त्र में वर्णित है हम उनको भगवान मानते हैं या और किसी को अपने मन से मानते हैं। हम मनमानी तरीके से हम किसी को भी मान सकते हैं क्या? देखिए, जैसे पहले टाइम पे हमको पोस्ट ऑफिस में अगर किसी को पत्र भेजना होता था तो गवर्नमेंट का एक लाल कलर का डब्बा रहता था, याद होगा माता जी को, प्रभु जी को, बराबर था ना, हम जब छोटे थे। अभी कुछ साल पहले बंद हो गया हो। तो अगर मान के चलो हमको किसी को पत्र लेकर भेजना है तो हम कोई भी डब्बे में पत्र डालेंगे क्या कि वो लाल डब्बे में ही पत्र डालेंगे? किसमें डालेंगे? क्यों डालेंगे लाल डब्बे में? क्योंकि वो गवर्नमेंट द्वारा अधिकृत है, बराबर है, तो वो सर्टिफाइड है। तो वैसे हमको सर्टिफाइड कौन से है प्रभु, उनके बारे में हमको जांचना है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु का दूसरा नाम क्या था? गौरांग था। गौरांग मतलब क्या? वो गौर वर्ण के थे, पीले कलर के थे। और उनका जो आविर्भाव है, आविर्भाव का मतलब क्या है? जन्म दिवस आज से करीब 500 वर्ष पहले हुआ था। कहाँ पे हुआ था? मायापुर के पास एक नवद्वीप, मायापुर में नवद्वीप है। मायापुर कहाँ है, किसी को मालूम है? कहाँ है मायापुर? पश्चिम बंगाल में। कलकत्ता से अगर हम कार से जाते हैं तो हमको 4 घंटे लगते हैं मायापुर। हाँ, तो पूरे जो इस्कॉन का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? मायापुर। तो ये कब हुआ था? होली के दूसरे दिन। होली के दूसरे दिन जब हम क्या करते हैं, जो बड़ा फेस्टिवल मनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं यहाँ पे आपके? धुरंडी या क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? धुरंडी पंचमी। उस दिन उनका जन्म हुआ था। और वहाँ पर उस समय जब उनका जन्म हुआ था तो लोग, वो पूर्णिमा का दिवस था, तो पूर्णिमा के दिन क्या हुआ? भगवान पूर्णिमा के दिन क्यों अवतरित हुए? क्योंकि हमारे भारतवर्ष में ये परंपरा रही है कि पूर्णिमा के दिन क्या करते हैं, सब लोग जाकर के नदी में स्नान करते हैं और वहाँ पर वो क्या करते हैं, भगवान का हरे नाम का मंत्र जाप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब गौरांग महाप्रभु का जन्म हुआ तो उनका जन्म एक नीम के झाड़ के नीचे हुआ। उसके पहले ऐसा हुआ, कहानी ऐसी है कि उनके पिता का नाम था जगन्नाथ मिश्र और उनकी माता का नाम था शची देवी। तो शची देवी को पहले भी कई पुत्रियाँ हुई थी लेकिन वो मारी गई। तो कई पुत्रियों के बाद पुत्र का जन्म हुआ तो सभी जितने भी पड़ोसी थे उन्होंने बोला कि अरे किसी उनको हमारे इस बालक को किसी की नज़र न लगे। तो उन्होंने क्या किया, उसका जन्म नीम के झाड़ के नीचे हुआ था और नीम का स्वाद कैसा रहता है? कड़वा। तो उन्होंने सोचा कि इसका नाम ही निमाई रखा, तो उससे क्या होगा,
कड़वा नाम होने से उसको किसी की नज़र नहीं लगेगी। ऐसा सोचकर सभी माताओं ने निमाई उनका नाम रखा। तो उनके क्या क्या नाम है? चैतन्य महाप्रभु, गौरांग महाप्रभु और तीसरा निमाई। ध्यान रखेंगे, चैतन्य महाप्रभु, गौरांग प्रभु और निमाई, तीनों एक ही नाम है। ठीक है, तो फिर हम जो उत्सव मनाने जा रहे हैं उसका नाम क्या है? गौर पूर्णिमा, बराबर है। तो वो गौरांग के नाम से गौर पूर्णिमा है। तो क्या हुआ, जब ये बालक पैदा हुए तो ये क्या करे, जोर जोर से रोने लग गए। तो रोने लग गए तो फिर जैसे मालूम है नया शिशु होता है तो कोई बाजा बजाता है, कोई उसको घुमाता है, उठाता है, लेकिन वो चुप होने का नाम ही नहीं ले रहे थे, जोर जोर से रो रहे थे। और फिर बहुत सारे उन्होंने, माताओं ने, प्रभु जी ने, सबने प्रयास किए कि उनको चुप कराने का, लेकिन वो चुप नहीं हुए। फिर क्या हुआ, उनके बहुत सारे माताओं में से एक माता ने ऐसे ही ट्राई किया, उन्होंने मंत्र गाया, हाँ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बस ऐसा हुआ है कि एकदम एक जादू चमत्कार हो गया उसमें। जैसे ही वो मंत्र बोले, वो हमारे जो निमाई प्रभु थे वो कैसे, वो एकदम शांत हो गए। फिर वो माता जी ने दूसरी बार ट्राई किया, तीसरी बार ट्राई किया। तो जैसे ही वो ये हरे कृष्ण का महामंत्र गाते थे वो चुप हो जाते थे, और जैसे ही वो मंत्र बंद होता था वो जोर जोर से रोने लग जाते थे। तो सबको ये समझ में आ गया कि अरे इस बच्चे को अगर चुप कराना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, महामंत्र बोलना पड़ेगा। तो प्रभु जब अवतरित हुए तो उनका यहाँ पर आने का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या था कि सभी लोगों ने भगवान का महामंत्र बोलना चाहिए, राइट। अब महामंत्र धीरे धीरे बोलना चाहिए या जोर जोर से बोलना चाहिए, किसी को कुछ पता है तो बोलिए। महामंत्र का जप हमने धीरे धीरे बोलना चाहिए या जोर से बोलना चाहिए? क्या लगता है प्रभु जी आपको? माता जी जोर से, कारण बताएंगे उसका? महामंत्र सुनकर के सभी जीवों का उद्धार होता है। इसमें एक छोटी सी मैं कहानी बताता हूँ हरिदास ठाकुर की। जो हमारे कौन है हरिदास ठाकुर? नामाचार्य। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कितनी माला कर पा रहे हैं अभी? कितनी माला? 16 माला, वो भी बहुत कम। माता जी कोई करते हैं 16 माला? करते हैं, बहुत बढ़िया। तो देखिए हम अधिक से अधिक 16 माला करते हैं, बराबर है। हमारे जो ये हरिदास ठाकुर है जिनको नामाचार्य बोलते हैं, ये रोज कितनी माला करते थे? कितनी? 192 माला। कितनी? हाँ, तो कितनी माला करते थे? 192 माला। हमको 16 माला करने में कितना टाइम लगता है? ना कितना लगता है? 2 घंटे। 1 घंटे में कितनी माला होती है? 8। तो अगर 16 माला करना है हमको तो टोटल कितने घंटे लगेंगे? 22 घंटे। कितने? 22 घंटे। तो हमारे जो ये हरिदास ठाकुर थे ये 22 घंटे माला करते थे और 2 घंटे में सोना, खाना, प्रसाद लेना, नहाना सब कार्य करते थे। हम एग्जैक्टली उसका उल्टा भी नहीं कर पाते। हम 22 घंटे में क्या कर रहे हैं? सोना, नहाना, खाना पीना करके उसके बाद भी हमको 2 घंटे में हमको टाइम नहीं है। प्रभु जी 16 बहुत ज़्यादा हो गई। हाँ, एक्चुअल में हमारे जब इस्कॉन के श्रील प्रभुपाद अमेरिका गए थे तब उन्होंने कितना माला बोला था मालूम है आपको? मिनिमम 64 माला, 64। तो फिर जितने भी वहाँ के पाश्चात्य देश के लोग थे बड़े वो हो गए, बोले प्रभु जी नहीं 64 माला को तो 8 घंटे लगेंगे, हम कैसे करेंगे ऐसा ऐसा। फिर बड़ा करके उन्होंने कहाँ पे लेके आए? 32 माला करें। 32 माला हुई तो उसको भी कितने घंटे लगे? 4 घंटे लगने के बाद में वो बोले प्रभु जी नहीं बहुत दूर है, बहुत ज़्यादा टाइम होता है, इतना टाइम तो नहीं होता। फिर श्रील प्रभुपाद बोले बस देखो अब आखिरी में आखिरी क्या है? 16 माला आपको करना ही पड़ेगा। तो 2 मिनट कीर्तन कर लेंगे जब तक माता जी का इधर आवाज शटर लगा सकते हैं।
शिला प्रभुपाद ने क्या बोला कि 16 माला तो आपको करना ही है। अगर 16 माला नहीं करते तो आपने क्या करना चाहिए, आप एक टाइम खाना बंद कर दो, सोना जो आपका 6-7 घंटे या 4 ही घंटे सो, लेकिन आपको 16 माला करना ही चाहिए। इससे नीचे कंसेशन में नहीं दे सकते, बराबर है। एक बार हमारे रिश्तेदार आए थे, तो उन्होंने बोला कि अरे आप इस्कॉन के लोग बहुत दिखावा करते हैं। तो मेरी सिस्टर ने बोला कि हाँ हम दिखावा ही करते हैं। बोले कैसा? तो बोले आप क्या करते हैं कि कोई भी चीज़ को बहुत ऐसा बताते लोगों को ज़बरदस्ती। तो मेरी सिस्टर वो भी इनिशिएटेड भक्त है, दीक्षित भक्त है, उसने बोला कि अगर हम दिखावा करते हैं तो हमको उसकी आदत लगती है, बराबर है। जैसे एक नया बच्चा जब कॉलेज में जाता है तो क्या करता है, लड़की को इम्प्रेस करने के लिए बहुत दिखावा करता है, बराबर है। दिखावा करते करते क्या करता है, सिगरेट विगरेट पीना चालू करता है। सिगरेट पीते पीते क्या होता है, उसकी आदत लग जाती है। तो अगर हम यहाँ पर भक्ति का दिखावा कर रहे हैं, 16 माला का प्रयास कर रहे हैं, भगवती का भागवतम कर रहे हैं, तो क्या होगा, हम अगर दिखावा भी कर रहे हैं तो ये दिखावा कैसा है, अच्छा दिखावा है, हमको इसकी आदत लगने वाली है, बराबर है। फिर उस वक्त ने पूछा कि आप ये 16 माला क्यों करते हैं, 32 माला क्यों नहीं करते, 80 माला क्यों नहीं करते? तो उन्होंने बोला कि देखो, अगर कहीं पे सेल चालू रहता है ना, हम बोलते हैं सूट, तो क्या कैसा रहता है, अभी आप देखेंगे कि बहुत जगह मार्केट में 80% छूट रहती है ना, कभी कभी रहती है ना, लेकिन उसमें कैसा रहता है, सिर्फ 4 दिनों के लिए, 3 दिनों के लिए ऐसा रहता है ना, विशेष ऑफर 80% छूट। तो वैसे क्या है, कायदे से तो हमको कितनी माला करना चाहिए, 192 माला करना चाहिए। लेकिन भगवान ने क्या किया, हम कलयुग के जो भक्त है, सब कैसी है, हमारी खचाड़ा गाड़ी है पूरी, तो उसको क्या किया, स्पेशल छूट दिया हुआ है 80%। तो कितना आपको करना पड़ रहा है, 20%, मतलब मोटा मोटा क्या हुआ, 16 के आसपास ही कहीं हमको करना पड़ रहा है। तो हमारे लिए कैसा है, कलयुग में स्पेशल ऑफर है कि आप इतना कम करके भी आप भगवत धाम जा सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि हमको भगवान को मानने के लिए भगवान में क्या क्या गुण रहते हैं। भगवान के जो 6 गुण हैं वो क्या क्या है, भगवान के पास ऐश्वर्य है, भगवान के पास ज्ञान है, सर्वाधिक ऐश्वर्य, सर्वाधिक ज्ञान, सर्वाधिक बल, सर्वाधिक यश और सर्व आकर्षक है। कृष्ण मतलब क्या है, ऑल अट्रैक्टिव, सर्वाकर्षक, इसलिए उनका नाम क्या है, कृष्ण है। और सबसे बड़ी बात क्या है, वैराग्य, जो कि अभी नहीं, अभी हम देखेंगे कि बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, उद्योगपति है, उनके पास सब है, ऐश्वर्य है, ज्ञान है, बल है, यश है, लेकिन वैराग्य है क्या, नहीं, वैराग्य बहुत मुश्किल है। लेकिन भगवान कैसे है, परम वैराग्य भी है। तो भगवान के जो भक्त है वो भी कितने बड़े वैराग्य, देखो भगवान की कितनी रानियां थी, 16,108 रानियां। भगवान के एक परम भक्त थे, उनका नाम था राजा अम्बरीश। अम्बरीश महाराज कैसे थे, पूरे विश्व के सम्राट थे। उनके यहाँ भी कई रानियां थी। तो वो क्या करते थे, जब महल में जाते थे, अलग अलग रानी के महल में, तो रानियां बड़ी प्रसन्न होती थी कि हमारे प्रभु जी आज हमको मिलने आए हैं। तो वास्तव में राजा अम्बरीश रानियों को मिलने नहीं जाते थे। वो क्यों जाते थे, प्रत्येक रानी के महल में एक बहुत सुंदर भगवान का अर्च विग्रह था। तो रानियाँ क्या करती थी, भगवान को सुंदर सुंदर तरीके से सजाती थी। और जब वो सजाती थी तो अम्बरीश महाराज, वो उस रानी ने भगवान का अर्च विग्रह कैसे सजा है ये देखने के लिए वो आ जाते थे। तो आप सोचिए, भगवान के एक भक्त में इतना बड़ा अगर वैराग्य है, वैराग्य जिसके पास कुछ नहीं है उसके पास वैराग्य होना कोई बड़ी बात नहीं है। जन्म से ही हम बहुत कुछ नहीं है हमारे पास में, तो वैराग्य अपने आप ही हो गई। लेकिन पूरे दुनिया का धन, पूरे दुनिया का ऐश्वर्य है, और उसके बाद अगर वैराग्य होते हो बहुत बड़ी बात है। तो भगवान तो कितने बड़े वैराग्य होंगे, सोचो। उनके एक भक्त अम्बरीश महाराज भी इतने बड़े वैराग्य थे। तो जब वो पैदा हुए गौरांग महाप्रभु, तो उनके हाथ और पैर पर विशेष चिन्ह थे। शंख था, चक्र थी, गदा थी,
और झंडा था, मछली का निशान था। ऐसे कुछ चिन्ह जो है ना वो राधा रानी के भी हस्तकमल पर और पैर पर थे, कृष्ण भगवान के भी थे। उसी प्रकार हमारे गौरांग महाप्रभु के भी हस्तकमल पर थे और पैर थे। तो आपको अगर किसी ने अगली बार बोला कि मैं भगवान हूँ तो तुरंत बोलना तुम्हारे हाथ बताओ प्रभु जी। हाँ, कुछ है क्या चिन्ह विन्ह? नहीं तो वो कैसा है, सब बोगस है, ऐसा कुछ कहता नहीं है उनके इसमें बोलने में। तो इनका जो वर्णन है जैसे मैंने बताया था, श्रीमद् भागवतम में, रामचरितमानस, पद्म पुराण, स्कंद पुराण, गरुड़ पुराण इसमें है। और यहाँ पे ये जो है चैतन्य महाप्रभु वास्तव में कृष्ण के ही अवतार है। अब प्रश्न ये आता प्रभु जी कि अब एक भगवान है तो फिर दूसरे भगवान का अवतार लेने की क्या जरूरत है? बराबर है कि हमारे पास अब हमारा जो इस्कॉन है, हरे कृष्ण अंतर्राष्ट्रीय भावनामृत, हाँ, जब कृष्ण भगवान है तो फिर चैतन्य महाप्रभु को भगवान मानने की क्या जरूरत है? बराबर है, तो उन्होंने अवतार क्यों लिया? अब आप देखेंगे कि 5000 साल पहले जब कृष्ण भगवान अवतरित हुए थे तब हम जो मानव थे, हम में भगवान के प्रति भक्ति कितनी ज़्यादा थी और अभी भक्ति कितनी कम हो गई। 5000 वर्ष क्यों जाते हैं? अभी आप 60-70 साल पहले जब श्रील प्रभुपाद थे, जब भी देखेंगे आप पाश्चात्य देशों में भक्ति कितनी ज़्यादा थी, हाँ, ठीक ही नहीं थी। 40 साल पहले देखिए अब कितनी भक्ति ज़्यादा थी। हाँ, अमावस्या के दिन लोग दान करते थे, नदी में स्नान करते थे, कितनी सारी चीज़ें हमने देखी हुई है। लेकिन अभी वो माहौल है क्या? नहीं है। अभी हम लोगों का ध्यान माया की तरफ आकर्षित होते जा रहे हैं। तो क्या होता है, युग के हिसाब से एक भगवान अवतार, भगवान अपने आप को अवतरित होते हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पर एक या दो पॉइंट मैं बताऊंगा कि भगवान का श्रीमद् भागवतम में कहाँ पे वर्णन है। अभी देखिए क्या होता है, मैं जब पहली बार श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में पूछा तो मैं बड़ा टेंशन में आ गया। मैं बोला अभी कृष्ण भगवान को पूरा नहीं समझे, चैतन्य महाप्रभु को कहाँ से समझे? और मेरी आस्था इतनी आई नहीं थी प्रभु जी। तो मैं बोला कि ये हरे कृष्ण वाले हैं, इस्कॉन वाले हैं, अभी चैतन्य महाप्रभु बोले और 2 साल में एक आधे और प्रभु जी को बोले, तो हमने ऐसे कितने लोगों को भगवान मानना? सही की गलत? तो फिर उसमें शास्त्रों में उसके बहुत सारे हमने प्रमाण दिए। तो एक बार मैं जब बहुत सीरियसली सोच रहा था कि चैतन्य महाप्रभु के प्रमाण कहाँ कहाँ पर है, तो हमारे वृंदावन से वो प्रभु जी कौन से आते हैं अपने देवानंद पंडित प्रभु जालना है। ये कब की बात है? शायद 2012 या 13 की बात है। आप यकीन मानिए, आध्यात्मिक में जब भी हमारे मन में कुछ शंका होती है और हम भगवान को प्रे करते हैं ना, तुरंत भगवान क्या करते हैं, भक्त को वहाँ पे ला देते हैं या वो शास्त्र को सामने ला देते हैं। आप अनुभव करें हुए कि नहीं कि प्रभु करें ना, लेकिन हमको पहले उतना घुसना डूबना पड़ेगा उसमें। हम कुछ सोचते ही नहीं तो अपने को किधर कुछ समझने वाला है। तो मैं ऐसे बहुत सिंसियरली सोचा कि मैं बोला भाई भगवान के प्रति अगर हमको श्रद्धा आना है तो कुछ प्रमाण तो होना चाहिए। तो यकीन मानिए उस दिन हमारे हिज ग्रेस देवानंद पंडित प्रभु ने वो बड़ा वो लेके आते हैं, उनका स्क्रीन लेके आते हैं, तो उन्होंने पूरा लेक्चर चैतन्य महाप्रभु भगवान है उसके ऊपर ही उन्होंने पूरे श्लोक बताए। वो दिन का दिन है और आज का दिन है। मेरे मन में कभी फिर शंका ही नहीं है कि चैतन्य महाप्रभु ही भगवान है, क्योंकि इतने सारे श्लोक और इतने सारे पुराणों में उनका वर्णन है। और देवानंद पंडित प्रभु ने बहुत अच्छी तरीके से वो स्लाइड शो से बताया था। मैं बड़ा खुश हुआ। तो फिर मैंने सोचा कि चलो 1-2 प्रमाण हम यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ही भगवान है। तो श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 5वें अध्याय के 31 और 32 श्लोक में से मैं एक श्लोक ले रहा हूँ, जिसमें उन्होंने श्रीमद् भागवतम कितने साल पहले लिखा गया था? 5 माता जी कितने साल पहले लिखा था श्रीमद् भागवतम? सुनिए, आप जब प्रसाद बनाते हैं ना, तब हमारे YouTube के लेक्चर सुनिए प्रभु जी लोगों के। ऐसा शांति से बैठ गए ना, खाली माला को देखिए। माला का और श्रवण का बहुत आपस का संबंध है। दोनों कैसे है? वो हस्बैंड वाइफ। अगर आप श्रवण सुनेंगे तो आपको माला करने की इच्छा होगी, और आप माला करने के लिए आपको श्रवण करना ही पड़ेगा, सुनना ही पड़ेगा।
तो आप क्या करते हैं, जब भी आप प्रसाद बनाते हैं घर में, आप कोई नौकरी तो नहीं करते ना यहाँ पे, करते हैं कोई कुछ माता, ठीक है करते भी होंगे, लेकिन प्रसाद तो बनाते होंगे ना सुबह शाम। जब भी आप प्रसाद बनाते तो क्या करिए, यूट्यूब के ऊपर में जाइए और वहाँ पर भगवान के लेक्चर है बहुत अच्छे अच्छे, हमारे बड़े बड़े आचार्य होते हैं, उनके लेक्चर आप सुनते रहिए जो भाषा में, हिंदी तो सबको आती है, हिंदी में बहुत से लेक्चर है, कुछ कुछ मराठी में भी आपको मिलेंगे। टाइम वेस्ट मत किए माता जी। अभी देखिए हमारे राष्ट्रबिंदु प्रभु जी अभी मुश्किल से कितने साल के हैं, वो 40 साल के हैं, वो रोज़ टेंशन देते हैं कि अरे मेरा उम्र इतना ज़्यादा हो गया, मेरा उम्र इतना ज़्यादा हो गया। अभी मैं 57 ईयर्स का हूँ, मेरे को लगता है कि मैं तो मर ही गया मेरा। वो 40 में इतना टेंशन दे रहे, तो 57 में मतलब मेरी तो उम्र ही खत्म हो गई, तो मैं और भी 10 मिनट टेंस हो जाता, अरे यार अभी कितना टाइम बचा, बहुत कम बचा ना, तो फिर क्या करने का, अभी इतने साल तो अपन टाइम वेस्ट किए, फिर क्या करने का, तो सुनो, तो कुछ सुनना चाहिए, स्नान करते समय सुनो, प्रसाद बनाते समय सुनो, कुकिंग करते, जब तक आप ज़्यादा से ज़्यादा कथा नहीं सुनेंगे तब तक आपको उसके आनंद उसमें आने वाला नहीं है। तो सभी प्रभु जी, सभी माता जी, ऐसा कोई भी मत बोलो कि हमको टाइम नहीं है। देखिए हमारे जो अम्बरीश प्रभु है, अम्बरीश प्रभु ये वाले नहीं, हमारे अम्बरीश दास, जो आपने फोर्ड कंपनी का नाम सुना है ना, फोर्ड कंपनी के जो मालिक है वो हमारे कृष्ण भक्त है, उनसे अपॉइंटमेंट लेने के लिए 3 महीने 6 महीने का टाइम लगता, लेकिन अब वहाँ पर मायापुर में आते हैं, वृंदावन में आते हैं, तो वो सहज जैसे मिल जाते हैं रास्ते में चलते हुए। वो जिन्होंने अभी मायापुर के मंदिर में करीब 600 करोड़ रुपए का दान दिया है, कितना 600 करोड़ का उन्होंने दान दिया है। तो वो प्रभु जी जिनके पास समय नहीं है, जिनकी सैकड़ों फैक्ट्रियाँ हैं, फोर्ड कंपनी कार की पहली कंपनी है जो विश्व में सबसे पहले स्टार्ट हुई, बराबर है, उसके मालिक, उनके पास भी 2 घंटे का टाइम है, काय के लिए, माला करने के लिए। फिर हम क्या उनसे बड़े हैं? हाँ, कौन सी दृष्टि से हम बड़े हैं? आध्यात्मिक दृष्टि से बड़े हैं या भौतिक दृष्टि से बड़े? तो हमारे को स्वयं ये विचार करना चाहिए कि ये जो भी बोलते हैं ना हमारे पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, तो उसको श्रीला प्रभुपाद बोलते हैं कि हमें सबसे पहले क्या करना है, खाना कम करना है अगर टाइम नहीं है। जिस टाइम हमारी माला नहीं होती है, रात को 1-2 घंटा लेट सो, प्रसाद मत लो, वो बहुत टाइम पे हो, प्रसाद में आधा घंटा भी लेट नहीं चलता, लेकिन माला को हम सबसे पहले छोड़। तो माला हमको क्यों करना है, मतलब आप देखेंगे हरे कृष्ण में बार बार बोलते हैं ना हमारे प्रभु जी, माला करो माला करो, क्यों बोलते हैं बार बार? क्या कारण है माला करने का? क्योंकि हमारे अंदर जो षड विकार है, काम क्रोध मद लोभ मोह मत्सर, ये जो षड विकार है, ये कोई भी डॉक्टर की दुकान पे जाके दवाई देने से कम होने वाले हैं क्या? अगर किसी को किसी से बहुत ही जलन है, अरे उसके पास इतना अच्छा फ्रिज है मेरे पास नहीं है, उसके पास इतनी अच्छी गाड़ी है मेरे पास नहीं है, उसका इतना बड़ा बंगला है मेरे पास नहीं है, वे जलन है। तो अगर कोई प्रभु जी या कोई माता जी दवाई की दुकान पे गए, बोले अरे प्रभु जी मेरे को बहुत जलन हो रही है, ऐसा देख के वो समझेगा तुम्हारी त्वचा जल गई, तो वो जलन की दवाई दे सकता है। लेकिन जो मन की जलन है वो कैसे शांत होने वाली है? होने वाली है क्या? फिर हमारे अंदर में क्रोध आता है, बार बार गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन होता है ना, तो वो कैसे शांत होने वाला है? हमारे अंदर में हृदय में वासनाएं जागृत होती है, उसको शांत करना है। काम क्रोध मद अहंकार आ गया, कोई जरा सा पैसे वाला हो गया है, उसको लगता है मेरे से ज़्यादा बड़ा कोई आदमी नहीं, कोई माता जी थोड़ी सुंदर हो गई, वो समझते है सबसे बड़ी सुंदरी मैं, है ना। काम क्रोध मद लोभ, लोभ मतलब क्या? लालच। लालच अगर किसको हो गया तो उसको कोई लिमिटेशन नहीं, वो कितना घंटा काम कर रहा है, क्या कर रहा है, कुछ मालूम नहीं। किसी का मर्डर करके भी पैसा कमाए तो चल, तो पैसा होना। काम क्रोध मद लोभ मोह अटैचमेंट। हम देखते थे जब हम छोटे थे तब हमको स्कूल में हमारे टीचर डंडे वंडे मारते थे ना, पर खाए ना गाड़ी, और गलती करते थे तो पिताजी डांटते थे, माताजी ही डांटते थे। अभी क्या हो गया? अभी देखिए आप ये जनरेशन में क्या हालचाल है, बच्चे भी एक ही है या 2 ही है। अब वो कुछ भी कर रहा तो क्या कर रहे हैं, किसी डांटना तो मारना तो बहुत दूर की बात है, मारे तो उसको पुलिस केस कर दिए जैसे टीचर ने मारा था। और क्या कर रहे हैं, माता जी उसको सिर पे बिठा रहे, पिताजी साइलेंट बैठे, उसका
रिजल्ट क्या आ रहा है? बच्चे बिगड़ रहे हैं, है ना। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, और उसके बाद मत्सर मतलब ईर्ष्या। तो ये जो हमारे अंदर शरीर विकार है, ये कैसे जाने वाले हैं? ये जाने वाले हैं सिर्फ भगवान का माला करने से। आप इसको करना पड़ेगा। कि क्यों करना पड़ेगा? जैसे आपके पास एक शहद की बोतल है ना, और किसी ने शहद का वर्णन किया, अरे ये बहुत टेस्टी है, इसका स्वाद बहुत मीठा है, ये ऐसा है वैसा, उसका बहुत उसने प्रशंसा किया। लेकिन आप जब तक शहद को अपने जीभ के ऊपर नहीं रखोगे तो आपको टेस्ट समझने वाला है क्या? नहीं समझने वाला। वैसे ही भगवान का मंत्र है, बाहर से किसने भी कितना बोल दिया, कुछ भी कर दिया, लेकिन जब तक आप स्वयं उसका नाम जप नहीं करेंगे तब तक आपको वो समझने वाला नहीं है। तो यहाँ पर है एक श्लोक है, कृष्ण वर्णम त्विषा अकृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधस। मतलब उसका अर्थ है कि कलयुग में जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो वास्तव में क्या करते हैं? इस अवतार की पूजा करते हैं। इस अवतार मतलब कौन सा अवतार की चर्चा कर रहे हैं? बोलो। चैतन्य महाप्रभु। कृष्ण अवतार की चर्चा नहीं कर रहे हैं। किसकी चर्चा कर रहे हैं? चैतन्य महाप्रभु की। चैतन्य महाप्रभु का दूसरा नाम क्या है? और तीसरा नाम क्या है? निमाई पंडित। कई लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है, अगर मालूम नहीं रहे ना, अरे प्रभु जी अभी एक चैतन्य महाप्रभु ध्यान में आए, अभी गौरांग कौन है? अच्छा गौरांग होगा, फिर हमारे प्रभु जी लेक्चर में निमाई पंडित बोलेंगे, निमाई कौन? तो इसलिए मैं 2-3 बार रिपीट करवा रहा हूँ। तो कलयुग में जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो क्या करते हैं? ईश्वर के इस अवतार की पूजा करने के लिए क्या करते हैं? सामूहिक कीर्तन करते हैं। सामूहिक कीर्तन मतलब क्या? साथ में मिलकर के कीर्तन करते हैं। जो निरंतर कृष्ण के नाम का गान करता है, यद्यपि उसका वर्ण श्यामल नहीं है। भगवान का जो गौर हमारे चैतन्य महाप्रभु का रंग कैसा था? पीला मतलब जो कांचन, जो सुनहरा जो पीला कलर है। जैसे हम सोने को अगर पिघलाते हैं तो उसका कलर कैसा रहता है? सुनहरा पीले कलर का। भगवान इतने सुंदर है। तो वो क्या बोलते हैं? यद्यपि उनका रंग श्यामल नहीं है। श्यामल मतलब कृष्ण का रंग कैसा था? श्यामल यानी सांवला, है ना। यद्यपि वो श्यामल नहीं है किंतु वह साक्षात कृष्ण है। ऐसा कौन बोल रहे हैं? सुखदेव गोस्वामी को सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बोल रहे हैं भागवतम में। मुकेश अग्रवाल प्रभु मंटा के भक्तों को नहीं बोल रहे। कौन बोल रहे हैं? सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं। कितने साल पहले? 5000 साल पहले, करेक्ट। यद्यपि उनका वर्ण शामिल नहीं है किंतु वह साक्षात कृष्ण है। वह अपने संगियों के साथ सेवक, अस्त्र तथा विश्वास पात्र साथियों के साथ में रहते हैं। तो भगवान क्या किए? इसके पहले के जितने भी अवतार थे उसमें सब अस्त्र शस्त्र लेकर के आए थे। अभी आपको एक मजे की बात बोलता है, हमारे जो 4 युग थे, कौन से युग थे? हाँ, सबसे पहला युग कौन सा था? सतयुग। हरि बोल। सतयुग था सबसे पहला। दूसरा क्या था? त्रेता युग। तीसरा था द्वापर। चौथा था कलयुग। अभी सतयुग में क्या होता था कि भगवान जब अवतरित होते थे तो आपने देखा होगा हिरण्यकश्यप के साथ में लड़ाई किए और बहुत बड़े बड़े राक्षसों के साथ में लड़ाई किए, तो सुदर्शन चक्र लेकर के आए थे। उसके बाद में राम अवतार में भगवान कैसे आए? बाण, तीर और बाण। हम देखें ना रामायण में भगवान जंगल में भी जा रहे थे, क्या लेके जा रहे प्रभु जी? तीर और बाण, धनुष बाण लेके जा रहे। उसके बाद में कृष्ण भगवान का अवतार हुआ, तब भगवान ने क्या किए? भगवान ने क्या किया मालूम है? जितने भी असुरों को कंस ने भेजा था कृष्ण को मारने के लिए, सबको कैसे मारे? कभी बताओ, किसी ने सुना ही कोई कथा? जितने भी असुर थे सबको भगवान ने मुष्टि प्रहार करके उनका मुंह फाड़ के, मतलब अपने हाथों से और पैरों से मारे, शस्त्र का उपयोग नहीं किया। लेकिन अभी चौथा अवतार जो हुआ वो चैतन्य महाप्रभु का कलयुग में अवतार हुआ। तो कलयुग में अवतार में भगवान ने क्या किए? उन्होंने कुछ भी यूज नहीं किया। उन्होंने क्या बोले? अभी सबसे बड़ा शस्त्र एक है, वो क्या है? हरे कृष्ण का महामंत्र। वो सबने सामूहिक करना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ? 2-4 कहानियाँ बोलने वाला हूँ और मैं गारंटी देता हूँ कि आपको प्रसाद का भी टाइम याद नहीं रहने वाला। ऐसा पहले का अनुभव से बोल रहा हूँ। हाँ, प्रभु जी हम कितना देर
कर सकते हैं कथा? 7:30 बजे हम स्टार्ट किए थे, 7:30 पौने 8 बजे, 8:30 बजे माता जी लोग 8:30 बजे तक, अभी कितना 8-10 हुआ है, ठीक है। वो हिसाब से मेरे पास में 2-3 घंटे का मसाला है, लेकिन अभी हम क्या करेंगे, थोड़ी सी जो मेन कथा है उसके बारे में हम थोड़ा सा वो करेंगे। तो जो निमाई पंडित थे वो कैसे थे, बचपन में बड़े विद्वान थे, और उनके हाथ पे और पैर पे सब ऐसे दिव्य चिन्ह थे। तो वो जब मट्टी उनके आंगन में चलते थे तो उनके पैरों पे और हाथों के निशान, उनके जो फुटप्रिंट्स है, हैंड प्रिंट्स है, वो दोनों क्या होते थे, जमीन के ऊपर में दिखते थे। तो उसमें शंख, चक्र, गदा, मछली, झंडा जैसे अलग अलग शुभ चिन्ह दिखते थे। तो क्या हुआ कि शची माता, मतलब निमाई पंडित की माँ, ये सोचने लग गई कि मेरा जो बेटा है वो एक जो कौन सा पत्थर है जिसकी हम पूजा करते हैं, वो शालिग्राम है, शालिग्राम की पूजा करते हैं। तो उनको ऐसा लगा कि मेरा बेटा कहीं हाथ में शालिग्राम लेके जा रहा है, इतने सारे चिन्ह दिख रहे हैं। तो फिर उनके जो पिता थे जगन्नाथ मिश्रा, उन्होंने क्या किया, उसके नाना जी थे नीलांबर चक्रवर्ती। किसके नाना जी? निमाई पंडित के नाना जी, मतलब उनके ससुर जी को बुलाया। वो उस समय के बहुत बड़े ज्योतिषी थे। तो उन्होंने उनको बुलाया और पूछा कि देखो, ये जो हमारा बेटा हुआ है ये ऐसा चलता है तो हमको ऐसा लगता है जैसे शालिग्राम चल रहा है साहब। तो फिर उनकी जरा आप कुंडली देखो, भविष्यवाणी बताओ। तो जब नीलांबर चक्रवर्ती ठाकुर ने उसको देखा कुंडली, तो वो एकदम ऐसे हतप्रभ रहे, ही वॉज शॉक कि वो बोले, अरे ये तो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये तो भगवान विष्णु के ही अवतार। और फिर उन्होंने बताया कि, फिर उन्होंने पूछा कि इनका क्या नाम रखना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि ये जो बच्चा है ये पूरे विश्व का भरण पोषण करने वाला है, तो इनका नाम क्या कर रखेंगे, विशंबर। क्या नाम रखेंगे? विशंबर, ऐसा उनका नाम रखा गया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब ये थोड़े बड़े हुए तो शची माता ने क्या किया, अपने बेटे को श्रृंगार करने के लिए बड़े बड़े आभूषण पहनाए उन्होंने। उनके हाथ में सोने के कड़े, पैरों में पाजेब टाइप, और बड़ा श्रृंगार करके उनको ऐसे स्वर्ण आभूषणों से पूरा उनको जड़ित करके उनको वो खेलने के लिए छोड़ दी। तो एक बार क्या हुआ, एक चोर था, उसकी नज़र पड़ी उन पर। तो उसने 2-4 दिन तक क्या किया, वहाँ पे जाकर के देखा कि ये बालक के ऊपर इतने सारे स्वर्ण आभूषण हैं, तो ये तो बड़ा इजी काम है ना, छोटे बच्चों को फुसला कर लेके जाना। तो उसने क्या किया, कुछ दिनों तक देखा, और फिर बाद में एक दिन जैसे ही मौका मिला, उसने क्या बोला उस बच्चे को, चलो मैं तुझको घुमा के लाता हूँ कंधे पे बैठा के। उसने उनको कंधे पे बैठा लिया और उनको घुमाने ले गया। अब वो घुमाते घुमाते बहुत जगह पे जब ले जाने लगा, तब बाद में क्या हुआ, उसका स्मृति भ्रम हो गया, उसको कंफ्यूज हो गया कि मैं कौन से रास्ते से जा रहा हूँ। तो क्या किया, 1-1.5 घंटे तक निमाई को घुमाते रहा, और बाद में क्या हुआ, वो घूम करके वापस उसके घर के सामने आ गया। तो क्या किया, भगवान ने उसकी मति को भ्रमित कर दी। तो वो लेकर के आया, फिर लोगों ने देखा कि अरे ये तो कोई पहचान का नहीं है, कौन है ये। तो सबने जा करके उस चोर की पिटाई की। तो फिर चोर वहाँ से भाग गया। तो ये उनकी पहली छोटी सी एक कहानी हुई। फिर उसके बाद क्या हुआ, थोड़े जब बड़े हुए तब क्या हुआ, वहाँ पर एक बहुत बड़ा सर्प आया उनके घर में, सांप आया। तो सांप आया तो ऐसा कुंडली मार करके वो फन डाल करके ऐसा बैठ गया। और हमारे जो निमाई थे वो खेलते खेलते आ करके, पहले तो वो सांप के साथ खेलने लगे तो सब लोग डर गए। फिर बाद में क्या हुआ, वो सांप की कुंडली पर सो गए। तो सब लोग चिल्लाने लगे, अरे अरे ये कैसा ये कैसा। लेकिन वो सांप कैसा था, उनको कुछ कर ही नहीं रहा था, बराबर है। फिर जब उनकी नींद अच्छी हो गई, ऐसे नरम गद्दे के ऊपर ठंडी ठंडी हवा, सांप की स्किन कैसे रहती है, ठंडी रहती है, कोल्ड ब्लडेड। तो नींद होने के बाद में वो उठ गए। तो सब लोग आश्चर्य से, पूरा गांव जमा हो गया कि ये तो क्या चमत्कार हो गया। तो वास्तव में वो कौन थे, सर्प यानी कौन है, शेषनाग, मतलब कौन है, बलराम जी। कौन है, बलराम जी। हमने सुना ना, हमेशा भगवान क्या करते हैं, शेषनाग के ऊपर में विश्राम करते हैं। तो शेषनाग कौन थे, बलराम जी थे। और ये कौन है, कृष्ण है।
तो कृष्ण और बलराम हमेशा साथ में रहते थे, ऐसा उस कथा का उसमें वर्णन है। फिर उसके बाद में क्या हुआ कि ये फिर और बड़े हो गए और ये क्या करने लगे, बहुत विद्वान हुए। निमाई पंडित के नाम से वो जानने लगे, उनका नाम क्या हो गया, निमाई से निमाई पंडित हो गया। तो ये बहुत विद्वान थे। तो एक बार क्या हुआ कि एक पंडित था, कश्मीर का था, और उसका नाम क्या था, केशव कश्मीरी। क्या नाम था? किसने 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 कथा सुनी है, हाथ ऊपर करो। प्रभु जी ने सुनी। केशव कश्मीरी एक पंडित था। वो क्या करता था, शास्त्रार्थ में बहुत निपुण था। वो क्या करता था कि वहाँ से निकला, कश्मीर से घूमते हुए जितने भी राज्य आए तो वहाँ पर वो ऐसा चैलेंज करता था कि मेरे साथ में आप स्पर्धा करो और शास्त्रार्थ करो। और वो क्या बोलता था कि अगर आप हार गए तो आपको एक बॉन्ड पेपर पे, उस समय कोई पत्र रहता था, उस पर लिख करके देना पड़ेगा क्या, कि मैं हार गया हूँ, मैंने स्वीकार कर लिया कि मैं कश्मीरी पंडित से शास्त्रार्थ में हार गया हूँ। ऐसा करने में उसको बड़ा मज़ा आता था, बड़ा आनंद मिलता था। तो ऐसा घूमते 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 वो जब आया तो जैसे ही वो बंगाल के नज़दीक पहुंचा तो उसने पूछा कि यहाँ पर सबसे बड़ा शास्त्रार्थ करने वाले व्यक्ति कौन है। तो कुछ लोगों ने बताया उसको कि अरे वो जो मायापुर द्वीप है वहाँ पर एक है पंडित, वो उसका नाम निमाई है, निमाई पंडित से आप शास्त्रार्थ करो, वो आपके साथ में शास्त्रार्थ कर सकते हैं। तो आपको मालूम है ना प्रभु जी, जो पहलवान लोग रहते उनको अगर 10-20 दिन तक कुश्ती नहीं लड़े तो उनको ऐसे अंदर आग में वो मस्ती आती थी, किससे को भी लड़ना है करके। होता है कि नहीं होता? वैसे ही क्या होता है, ये माइंड का प्रॉब्लम है। जो शास्त्रार्थ करते हैं उनको चाहिए कि किसी न किसी के साथ में हम फाइट करें माइंड से। तो ढूंढते ढूंढते क्या हुआ, वो हमारे केशव कश्मीरी कहाँ पहुँचे, बंगाल में। बंगाल में जब पहुँचे तो उनको बोला कि अरे अरे मायापुर में जाओ। मायापुर में हो गए तो वहाँ पर नज़दीक में उन्होंने देखा कि यहाँ पर सबसे विद्वान व्यक्ति कौन है। तो बहुत सारे लोगों ने बताया, सबने एक ही नाम बताया कि हमारे यहाँ पे एक पंडित जी है, उनका नाम क्या है, निमाई पंडित। निमाई पंडित से शास्त्रार्थ करो। तो वो गए वहाँ पे। तो निमाई पंडित जब आए, अरे वो तो एकदम छोटे से बालक थे। तो ये जरा केशव कश्मीरी बेचारे हर्ट हो गए, बोले अरे यार इतने छोटे बालक के साथ में मैं शास्त्रार्थ कैसे करूँगा। तो उन्होंने बोला कि आप मेरे साथ में शास्त्रार्थ करो। तो निमाई पंडित बोले नहीं, आप तो इतने बड़े हैं, ज्ञानी हैं, हाँ, आपके साथ में मैं बालक कैसे शास्त्रार्थ करूँगा। वो बोले नहीं, तुम बालक हैं, पूरे बंगाल में आपका ही नाम बताया सबने, तो आपको शास्त्रार्थ करना ही पड़ेगा। तो फिर निमाई पंडित बोले कि ठीक है, शास्त्रार्थ करेंगे। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने पूछा केशव कश्मीरी ने कि आप गंगा नदी के ऊपर में कुछ वर्णन करिए। तो सबसे पहले केशव कश्मीरी अपनी शास्त्रार्थ, अपनी विद्वत्ता बताना चाहता था। तो उसने क्या किया, 1 घंटे के अंदर उसने करीब 100 श्लोक लिखे, जिसमें उसने गंगा माता के बारे में बहुत सारी बातें लिखी। अब उसको उतना समझने का हमारा लेवल नहीं, हम खाली मोटा मोटे स्तर पर समझना चाहते हैं उसको। तो फिर क्या हुआ, वो इतना फास्ट बोले उन्होंने कि कुछ समझ में ही नहीं आता था हमारे जैसे। तो फिर उसके बाद में निमाई पंडित को बोले कि देखो, ये जो मैंने अभी बोला है इसमें क्या गुण है और क्या दोष है, आप बताओ। अब उसको लगा कि मैंने इतने फास्ट 60-70 श्लोक बोल दिए, उसको क्या याद रहने वाला। तो निमाई पंडित बोले कि देखिए, आपका जो 32वां नंबर का श्लोक था वो ऐसा 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 था, अब आप बताइए उसके अंदर में दोष क्या है। तो वो बेचारा बड़ा शौक हो गया, अरे मैंने इतना फास्ट बोला और उनको तो पूरा याद हो गया। तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, मेरे श्लोक में तो कोई दोष ही नहीं। तो फिर निमाई पंडित ने क्या किया, उसमें श्लोक में क्या क्या दोष है वो बताना चालू किया। ऐसा 3 बार 4 बार अलग अलग श्लोक में हुआ। जब वो बोलते थे कि इसमें दोष नहीं है तो निमाई पंडित दोष बताते थे, और जब ये बोलते थे कि इसमें दोष ही दोष है तो निमाई पंडित बोलते थे इसमें दोष है ही नहीं, इसमें गुण ही गुण। तो ऐसा करते करते वो जो केशव कश्मीरी था वो समझ गया कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। फिर क्या हुआ, 2 दिन के बाद में ऐसे ही वो रात में जब सोया था
तो उसने सरस्वती माता की वंदना की, रात में स्वप्न में आई। सरस्वती माता ने उसको बोला कि देखो, तुम जिससे शास्त्रार्थ कर रहे हो वो कौन है? स्वयं कृष्ण है, तो तुम उनके साथ में शास्त्रार्थ मत लो। तो फिर उसको तो पहले ही यकीन हो गया था कि ऐसा कोई आज तक पूरे भारतवर्ष में कोई शास्त्रार्थ करने वाले व्यक्ति उनको मिला ही नहीं था। तो फिर तीसरे दिन क्या हुआ, और जैसे ही उनका शास्त्रार्थ चालू हुआ उसके पहले ही केशव कश्मीरी उनके चरणों में गिर गए और उनको बोला कि प्रभु आप मेरे को माफ़ करो, मुझे तो पहले ही शक था कि आप भगवान हैं, लेकिन रात में जब सरस्वती माता ने आके स्टैंड लगा दिया तो वो जो मेरा शक था वो क्या हुआ, यकीन में बदल गया कि आप स्वयं ही भगवान हैं। इसके पश्चात क्या हुआ कि भगवान ने क्या किए, बहुत सारी अलग अलग लोगों पे, भक्तों पर उन्होंने कृपा की। इसमें सबसे जो अच्छी कहानी है वो हम एक कहानी की चर्चा करेंगे। अभी 8:20 हुए हैं, तो हमारे पास कितना 10 मिनट है, तो हम एक कहानी की चर्चा करेंगे जिसमें बताया गया है जगाई और मदाई का उद्धार। किसका? जगाई और मदाई का उद्धार। तो ये जगाई और मदाई कौन थे? जगाई और मदाई वास्तव में तो ये ब्राह्मण कुल के थे, लेकिन ये दोनों बड़े दुष्ट थे। जो 4 चीज़ों का पालन हमको करना है वो चारों चीज़ों का वो गलती से भी पालन नहीं करते थे। हमको क्या क्या पालन करना है, कोई बता सकते हैं? 4 नियमों का पालन क्या क्या करना है हमको? हरी बोल। मांसाहार नहीं करना है। बाद में प्यार लसन, मतलब वो कैसा है, नशा नहीं करना। और व्याभिचार, परस्त्री संग नहीं करना है। और चौथा जुआ, किसी भी प्रकार की गेम नहीं करना, बराबर है। तो ये जो हमारे जगाई मदाई थे ये सर्टिफाइड कैसे थे, दुष्ट लोग थे। ब्राह्मण नाम के जन्मे थे कुल में, लेकिन कार्य पूरे उल्टे करते थे। तो ऐसा बोला जाता है कि ये लोग, हमने सारी जिंदगी में जितने पाप नहीं किए उतने पाप ये एक दिन में करते थे। यमराज के जो क्लर्क थे वो बेचारे उनके पाप लिख करके थक जाते थे कि इनका एक दिन में इतने सारे पाप ये कैसे कर सकते। तो फिर क्या हुआ, उनके जो पाप, उनके साथ में कौन आए थे? चैतन्य महाप्रभु कौन थे? कृष्ण थे ना। तो उनके साथ में नित्यानंद प्रभु आए थे। वो कौन है? बलराम जी। तो उन्होंने क्या किया, नित्यानंद प्रभु को बोला कि जाओ नित्यानंद, तुम जा कर के पूरे बंगाल के अंदर में क्या करो, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने का तुम प्रचार करो। तो जब ये नित्यानंद प्रभु के साथ हरिदास ठाकुर भी थे, वो कौन थे? नामाचार्य। तो दोनों साथ में गए। तो अभी जब उस गांव जाते थे तो नित्यानंद प्रभु ऐसी भीख मांगते थे कि लोग समझते थे ये भिक्षुक है, कोई भिक्षा लेने आए। तो बोलते थे नहीं, हमको कोई भिक्षा नहीं चाहिए, आप क्या करो, सिर्फ भगवान का नाम लो। और वो भी क्या नाम लो? हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे। तो ऐसी वो प्रार्थना करते थे सब। फिर ऐसा करते करते क्या हुआ कि वो जगाई मदाई के गांव के पास पहुंचे। तो वहाँ पर गांव के कुछ जो अच्छे लोग थे उन्होंने पहले इनको वार्निंग दिया, चेतावनी दी, अरे वो आप उधर कहाँ जा रहे, वो आपको उठा के फेंक देंगे, नहीं तो आपका मर्डर कर देंगे, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो नित्यानंद प्रभु सोचे कि देखिए, मुझे मेरे गुरु ने आदेश क्या दिया है कि भगवत नाम का प्रचार करना है। तो नित्यानंद प्रभु वहाँ पर गए, उन्होंने जगाई और मदाई को याचना किया। वो खूब नशे में चूर थे, हाँ, वो सब करते थे, मांसाहार करते थे, नशापान करते थे, परस्त्री गमन करते थे, जुआ खेलते थे, सभी काम करते थे। तो ये जैसे वहाँ पहुँचे तो जगाई को भी गुस्सा आ गया और मदाई को उससे भी ज़्यादा गुस्सा आ गया। तो ये घड़े में वो लोग मदिरा पी रहे थे। तो उसने क्या किया, मदाई ने वो जो घड़ा है वो उठाया और सीधा नित्यानंद प्रभु के सिर पे फेंक के मारा। और सिर में जब उसने फेंक के मारा तो क्या हुआ, उनको यहाँ से खून निकलने लगा। तो ये खबर कुछ ही क्षणों में चैतन्य महाप्रभु के पास, मतलब कौन, निमाई पंडित के पास पहुँची। तो निमाई पंडित बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने क्या किया, वो वहाँ पर पहुँचे और निमाई पंडित अर्थात चैतन्य महाप्रभु अर्थात गौरांग महाप्रभु, उन्होंने क्या किया, अपना सुदर्शन चक्र निकाल लिया। अब सुदर्शन चक्र निकालने के बाद
नित्यानंद प्रभु ने उनको पैर पकड़ लिए। अभी आप देखेंगे, हमने जितनी भी कथा पहले देखी है कृष्ण कथा में या राम कथा में, उसमें राम कथा में वो कौन थे? लक्ष्मण। हरि बोल। हमारा बेटा बड़ा होकर बड़ा अच्छा भक्त बनने वाला है। पहले कौन थे राम कथा में? वो लक्ष्मण थे। लक्ष्मण जी को कैसा बताया, कितने गुस्से वाले थे ना, थे कि नहीं थे? रामायण देखी होगी ना आप लोगों। लक्ष्मण जी को कैसा बताया प्रभु जी? एकदम गुस्से वाला बताया। उसके बाद में बलराम जी, वो भी कैसे थे? गुस्से वाले थे। लेकिन ये जो अवतार है वो कैसा अवतार है? उसमें उल्टा है। इसमें हमारे गौरांग प्रभु गुस्सा नहीं होते, वो तो एक आध बार अपने कोई पार्षद पे ऐसा संकट आता है तो गुस्सा होते हैं, लेकिन यहाँ पर उल्टा है। ये कैसे अवतार है? एकदम शांत अवतार है नित्यानंद प्रभु। तो जैसे उन्होंने सुदर्शन चक्र उठाया, वैसे ही नित्यानंद प्रभु ने चैतन्य महाप्रभु के पैर पकड़े और उनको विनंती की, प्रभु प्रभु हम एक कलयुग में हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते। तो चैतन्य महाप्रभु बोले, कलयुग में है तो क्या हुआ? अरे प्रभु, यहाँ पे तो हर व्यक्ति जगह में रहिए, हाँ, तो आप कितने लोगों को मारोगे अगर ऐसा करोगे? हम कोई सतयुग में या त्रेता युग में नहीं है, हम कौन से युग में है? कलयुग में है। तो यहाँ पे हर व्यक्ति जगह में रही के समान है। तो अगर आप ऐसे सुदर्शन चक्र से मारना चालू करोगे तो ये तो पूरी पृथ्वी खाली हो जाएगी, क्योंकि हर व्यक्ति में कुछ न कुछ जगह में रही है कलयुग के अंदर, है कि नहीं प्रभु जी? तो फिर उन्होंने क्या किया, उनका पैर पकड़ा और उनको बोला कि प्रभु आप ऐसा मत करो। तो फिर वो जब सुदर्शन चक्र निकला तो जगाई मादाई की आंखें फटी की फटी रह गई। उसमें इतना तेज था कि उनकी पूरी बॉडी जलने लग गई थी उस टाइम। तो फिर नित्यानंद प्रभु ने उनको जब रुकाया, तब उनके क्रोध शांत हुआ। तो फिर जगाई मादाई दोनों क्या किए, भगवान के पैर पड़ने लगे और वो फिर वहाँ से आगे वो धीरे धीरे बहुत बड़े शुद्ध भक्त बन गए। अभी देखिए, मैं आपको एक बहुत अच्छा उदाहरण देता हूँ। जैसे राम अवतार, कृष्ण अवतार और चैतन्य महाप्रभु का अवतार, तीनों अवतारों में क्या फर्क है? अगर समझना है तो एक उदाहरण से मैं समझाता हूँ, आपको हमेशा याद रहे। राम अवतार में क्या होता है कि मान के चलिए एक अकाउंटेंट है, मुनीम जिसको बोलते हैं, मुनीम जी, हाँ, भगवान ने अगर उसको हिसाब रखने को दिए राम अवतार, और उसने कुछ गड़बड़ कर दिया, तो रामचंद्र क्या बोलेंगे? अरे मेरा धनुष लाओ, तीर लाओ, उसने गलत काम किया ना, उसका वध कर देंगे। ये क्या हुआ? राम अवतार। उसके बाद में कृष्ण अवतार आया। कृष्ण अवतार में क्या हुआ? कृष्ण देखते हैं कि अरे वही मुनीम जी, अगर उसने कुछ गड़बड़ किया तो क्या करते हैं? कृष्ण भगवान उसको बुलाते हैं, अरे इधर आ, तू मेरी पार्टी का है क्या? अच्छा ठीक है, तू मेरी पार्टी का है ना, तो इतनी बार तेरे को वार्निंग देता, इसके आगे नहीं कर। इसके दो उदाहरण हैं बहुत अच्छे अच्छे। एक है हमारे, जब इंद्र ने क्या किया था, गोवर्धन के ऊपर में वर्षा की थी, है ना, तो उसने वर्षा की थी तो क्या हुआ? भगवान के विरुद्ध इंद्र महाराज गए थे, तो उसको सजा देने के लिए जब इंद्र को मालूम पड़ा कि ये तो स्वयं कृष्ण है, नारायण है, तो बहुत डर गया था वो। फिर आके उसने माफ़ी मांगा, लेकिन भगवान ने उसको कोई सजा नहीं दी, है ना। और दूसरी कहानी में क्या होता है, वैसे ही हमारे जो ब्रह्मा जी थे, ब्रह्मा जी ने ब्रह्म विमोहन लीला करके एक कहानी है, उसमें क्या है कि ब्रह्मा जी ने जब उन्होंने देखा कि कृष्ण भगवान क्या कर रहे हैं, ग्वालों के साथ खेल रहे हैं, उनका झूठा अपने मुंह में लेके खा रहे हैं, तो उनको कन्फ्यूजन हो गया कि अरे ये भगवान कैसे हो सकते हैं, ये तो झूठा भी खा रहे हैं, कपड़े भी साफ कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं। तो उसने क्या किया, सब जितने ग्वाल बाल थे उनको गायब कर दिया था 1 साल के लिए। तो भगवान ने क्या किए थे, अपनी शक्ति से उतने ही ग्वाल बाल, उतनी गाय, उतने बछड़े फिर से निर्माण कर दिए थे। तो ब्रह्मा जी का जो हमारा जो 1 वर्ष है, ब्रह्मा जी का एक क्षण है। तो जब ब्रह्मा जी को बाद में मालूम पड़ा कि अरे ये तो जब वापस से पूरे ग्वाल बाल उतने की उतने ही हैं, तो उनको बहुत बड़ा अपराध लगा और उन्होंने भगवान से जा कर के माफ़ी मांगी। तो भगवान ने उनको भी माफ़ कर दिया। बोलने का तात्पर्य क्या है कि कृष्ण भगवान राम भगवान से थोड़े ज़्यादा दयालु थे, कि वो देखते थे कि अरे मेरे पार्टी का आदमी है ना, तो इसको छोड़ दे। फिर उसके बाद क्या हुआ, चैतन्य महाप्रभु आए। तो अब चैतन्य महाप्रभु के समय में अगर कोई मुनीम चोरी करता है तो चैतन्य महाप्रभु क्या करते हैं, उस मुनीम को बुलाते हैं, बोलते इधर आ, ये तिजोरी की चाबी भी तू ही रख, है।
और इसके बाद में ध्यान रख की चोरी नहीं होएगा। तो ये भगवान के कैसा है, भगवान उदार है। तो आपको बता सकते हैं वृंदावन धाम में और मायापुर धाम में क्या फर्क है? वृंदावन में मधुरता है ना? वृंदावन में क्या है प्रभु जी? मधुरता है। भगवान ने वहाँ पे गोपियों के साथ में रासलीला किए, माता के साथ में वात्सल्य भाव में रहे, जितने भी गोप थे उनके साथ में सखा भाव में रहे। तो सब माधुर्य लीला कहाँ पे है? वृंदावन में। तो फिर मायापुर में क्या है? माया जैसे वृंदावन को हम क्या बोलते हैं? माधुर्य धाम बोलते हैं, वैसे मायापुर को क्या बोलते हैं? औदार्य धाम। औदार्य मतलब उदारता। उसको इंग्लिश में वर्ड है मैग्नेनमस, मतलब भगवान कैसे बहुत उदार है। तो देखिए वृंदावन में जाके अगर कोई भक्त 1% भक्ति करता है तो उसको 100% का लाभ होता है, लेकिन अगर 1% पाप करता है तो उसको भी 100% का उसको पाप लगता है। लेकिन मायापुर में क्या होता है? अगर आप 1% वहाँ पर पुण्य करेंगे तो उसका फल 100% मिलेगा, लेकिन गलती से अगर आपने पाप कर दिए तो भगवान इतने उदार है कि वो आपके पाप को क्षमा करते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि हमने बार बार उसके नाम के बल पर पाप करना, जो हमारे इसमें एक अपराध है, तो वैसा नहीं करना है। लेकिन गलती से अगर अपराध वृंदावन धाम में होता है तो उसकी सज़ा मिलती है। मायापुर धाम में अगर गलती से कोई हमसे गलती होती है तो उसकी सज़ा भगवान नहीं देते। तो ये दोनों के अंदर में फ़र्क है। तो जितनी लीला भगवान ने वृंदावन में की है उतनी ही लीला भगवान ने मायापुर धाम में की है। तो मेरा सभी से अनुरोध है कि अगर हम कोई सेलिब्रेशन करते हैं, कोई त्यौहार मनाते हैं, तो कोशिश करिए कि उसके बारे में हम ज़्यादा से ज़्यादा सुन सकें। जैसे मैंने भी आपको बताया, मोबाइल के जितने नुकसान है उतने फ़ायदे भी हैं। यूट्यूब के ऊपर में आप बहुत सारे लेक्चर लगाइए, गौर कथा, और उसमें आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मेरे को समझता नहीं है, आता नहीं है। वे बच्चे हमसे ज़्यादा होशियार है, आप अपने छोटे बच्चों को पूछिए, सबको सब पता है ना। तो अभी का तो जो उपवास है वो कैसा उपवास है? एक बार बिगर खाए रह सकते हैं, बिगर इंटरनेट के नहीं रह सकते, करेक्ट? तो हमने क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जो समय है वो हमने भगवान की कथाओं के श्रवण में और कीर्तन में लगाना चाहिए, और ताकि हम भगवान की भक्ति में ज़्यादा से ज़्यादा हम अग्रसर हो सकें। तो जैसा मैंने पहले बोला था, अगर हमको भगवान का कीर्तन करना है तो उसके लिए श्रवण करना जरूरी है ना। तो हम जब तक सुनेंगे नहीं, हमारी भक्ति बढ़ने वाली है क्या? भक्ति बढ़ने वाली नहीं है। तो हमारे भौतिक जगत में जो करेंसी है वो क्या है? करेंसी को क्या बोलते हैं? चलन। वो क्या है? रुपया। भौतिक जगत में क्या चलता है? रुपया। आध्यात्मिक जगत की करेंसी क्या है? नाम जप के लिए क्या चाहिए? नाम जप है, लेकिन उसके लिए करेंसी क्या है? वो है श्रद्धा, है ना। देखिए आप सोचिए मन में 1 मिनट शांति से, अगर हमारे अंदर श्रद्धा है तो ही तो हम लेक्चर सुनेंगे, श्रद्धा है तो ही तो हम भगवान का कीर्तन करेंगे। अगर हमारी श्रद्धा, अब आप देखिए जैसे आप मान के चलिए 1 साल या 2 साल से हम इस्कॉन में हैं, आप अपने मन में खुद आत्मविश्लेषण कीजिए, एनालिसिस, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। हम खुद हमारा एनालिसिस करके देखिए कि हमारी जो श्रद्धा है पहले से कम हुई है या बढ़ी है। अगर हमारी श्रद्धा पहले से बढ़ी है तो हम सही मार्ग पे हैं, और हमारी श्रद्धा अगर कम हो रही है तो हमारा कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं गलती हो रही है। तो हमको उसके लिए क्या करना है? सप्ताह में जो भी 15 दिन में हमारा प्रोग्राम है उसमें आना है, और उसके लिए आपको ध्यान से लेक्चर आपको सुनने ही चाहिए। लेक्चर सुनने से क्या होगा? देखिए अभी पहले के लोग बहुत पढ़ते थे, लेकिन आजकल के लोग पढ़ते नहीं। तो पढ़ते नहीं है तो कम से कम क्या कर सकते हैं भाई? सुन तो सकते हैं ना। तो हमारा जो सबसे बड़ा काम क्या है? वो है सुनना, श्रवण करना। तो हम यहाँ पर अभी कथा का हमारा समाप्त करेंगे। किसी को कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। ये लेक्चर बहुत है, इसमें और हम 1-2 घंटा बोल सकते थे, लेकिन अभी हमारा यहाँ पर समय समाप्त हुआ है। तो आप लोगों को एक कथा समझ में आई प्रभु जी, माता जी, समझ में आया? क्योंकि मैं मेरी कथा में कई बार ऐसा भी देखा हूँ कि 3-4 साल बाद प्रश्न पूछा तो भी उत्तर दिए बच्चों ने। तो मेरे को ऐसा लगता है कि आप भी थोड़ा सा उसको ज़्यादा से ज़्यादा याद रखने की कोशिश कीजिए। ये कोई मैं
मेरा यहाँ पे ग्लोरिफिकेशन नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर हम ध्यान से कथा सुनते हैं तो वो हमारे हृदय में उतरती है, और हमारे हृदय में वो उतरेगी तो हमारा हृदय स्वच्छ होगा, और हृदय स्वच्छ होगा तभी भगवान हमारे हृदय में आएंगे। गंदी जगह पर भगवान आने वाले नहीं। तो हमने क्या करना है, धीरे धीरे हमने इस लेक्चर के साथ में, श्रवण के साथ में, भक्तों के संग के साथ में हमने अपना चेतो दर्पण मार्जनम, जो हमारे चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, क्या कि हमारा जो चेतन, जो हमारा हृदय है उसका मार्जन करना चाहिए, उसको स्वच्छ करना चाहिए, बराबर है। क्योंकि हमको पता नहीं है कितने लाखों योनियों में हमारे हृदय के ऊपर में कितने टन धूल जमा है, उसको हमको धीरे धीरे एक एक परत उतारना पड़ेगा, बराबर है, तभी हमारी उसमें शुद्धिकरण होने की संभावना है। तो आप सभी भक्त यहाँ पर आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हिज ग्रेस राज गोविंद प्रभु जी की आज तबीयत बहुत खराब थी। प्रभु जी बहुत ज़्यादा पिछले विगत जुलाई महीने से बहुत मेहनत कर रहे हैं हमारे जालना का सेंटर बनाने के लिए। तो प्रभु जी कल ही लेक्चर में बता रहे थे कि उनका 7 किलो वजन कम हो गया है, इतना वो मेहनत कर रहे हैं। आज उनका गला बहुत खराब था। तो जो भी कारण हो, आप लोगों की कृपा से, भगवान के आशीर्वाद से मुझे यहाँ पर आने का सौभाग्य मिला। आशा है आपको ये लेक्चर सुनकर के कुछ न कुछ इंस्पिरेशन मिलेगा। रात में सोने के पहले आप हमेशा ध्यान करिएगा कि आज जो हमने कुछ पढ़ा है, सुना है, तो कम से कम 2 मिनट 5 मिनट हम सोने से पहले उसका रिवीजन करना चाहिए, बराबर है। और हमारे आचार्य क्या बोलते थे, रात में सोने के पहले वो अपने सिर को 100 बार झाड़ू मारते थे। क्यों? क्योंकि हमारे मस्तिष्क में विचार अच्छे नहीं आते, सब बेकार विचार आते हैं। तो बोलते थे हम क्या करते, सोने के पहले 100 बार झाड़ू मारते हैं, ऐसा वो बोलते थे। हम उतने महान आचार्य नहीं, ठीक है। तो हम हमारा यहाँ पर लेक्चर समाप्त करेंगे। और सभी से विनंती है कि हमारे जो जालना का सेंटर है 19 तारीख को संडे आ रहा है, रविवार आ रहा है, तो आप सब अधिक से अधिक संख्या में आकर के हमारे इस सेंटर की शोभा बढ़ाएंगे। वहाँ पे प्रोग्राम प्रभु जी ने ऐसा रखा हुआ है कि वो दिन में जल्दी से चालू होगा और दोपहर तक ही वो समाप्त हो जाएगा, ताकि जो हमारे आसपास के भक्त हैं, परतूर, मंठा, टेम्बुर्नी और सेलू, बुल्ढाना, जहाँ जहाँ से जो भी भक्त आएंगे तो उनको शाम में रात होने से पहले वो घर पे जा सकते हैं, ठीक है। किसी का कोई प्रश्न है तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं, ठीक है। प्रभु जी कीर्तन करेंगे, अच्छा हां। तो मैं बोले तुम्ही मराठीमध्ये विचारू शकता। नामाचार्य हरिदास ठाकूरचा अवतार कोणता? त्यांचं ब्रह्माजीचा अवतार असतो। त्याला ब्रह्माजीला श्रीकृष्ण भगवंताना अवतार घेण्यासाठी कोणत्या वेळेस प्रोसेस केली? कोणत्या? आपल्या कलियुगाचा अवतार हा, कोणत्या टाइमला प्रोसेस केली? समजलं नाही मला प्रश्न। जे असं ब्रह्मदेव नामाचार्य हरिदास ठाकूरचा अवतार अवतार घेण्याकरता कोणत्या टायमात त्याला सांगितलं? त्या टायमाला कोणत्या मंत्र? हां, नहीं कोणते समय के लिए अवतार टाइम कोणता घ्यायचा? टाइम 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 कोणता घेतला मला समजलं नाही। म्हणजे नामाचार्य हरिदास ठाकूर ब्रह्मदेवाचा अवतार त्या तिला कोणत्या टायमाला त्याला सांगितलं की ह्या टायमाला तुम्ही अवतार घ्या? कोणत्या वेळेला घेतला म्हणून कोणत्या वेळेला अवतार घेतला होता? कोणत्या वेळेला त्याने सांगितलं की तुम्ही अवतार घ्या म्हणून? तुम्ही सांगा। नाही, मला ते अद्वैत आचार्याने त्यांना बोलवलं होतं आणि ते अद्वैत आचार्याच्या वेळी समकालीन ते आलेले होते। ते सुरुवातीला बांगलादेशमध्ये त्यांचा आविर्भाव झालेला होता हरिदास ठाकूरचा। नंतर ते शांतीपूरमध्ये आले, तिथनं अद्वैत आचार्य त्यांच्या बरोबर होते। त्या दोघांनी तिथं नाम संकीर्तनचा खूप प्रचार केलेला आहे, असं त्यांची कथा आहे। ते द्वापार युगामध्ये येतं ना कथामध्ये, द्वापर युगामध्ये द्वापार युगाच्या म्हणजे कृष्ण अवतारामध्ये येते ती कथा। तर ते कृष्ण अवतार हरिदास ठाकूरची ना? हां, हां. काय करते सांगा? ब्रह्मदेवाला समजा आता गलती केली ना, 1 वर्ष गोपाळ सगळे पळून गेले होते, ब्रह्मा विमोहन लिहिलं, हो त्या टायमाला चूक झाली म्हणून असं मागे काढली कृष्ण, बरोबर। है की नाही? तर त्या टायमाला म्हणले की मला कलियुगामध्ये अवतार घेण्याकरता तुम्ही तर ब्रह्माजीने त्यावेळी त्यांना विचारलं होतं की मला तुम्ही
कलियुगमध्ये त्या तुम्ही अवतार मला द्या म्हणून ते हरिदास ठाकूरचा अवतार म्हणून आले, बरोबर. तर प्रभुजी ने क्या सांगितलं कि जो ब्रह्म विमोचन लीला थी जिसमें क्या हुआ, ब्रह्मा जी ने जो गलती किए थे तो जब वो आए तो उन्होंने माफ़ी मांगी और फिर उनसे साथ में ये भी बोला कि मुझे कलयुग में आपका संग चाहिए और मुझे उस समय ऐसा वरदान दीजिए ताकि मैं आपका नाम का जो है वो प्रचार कर सकूं और नाम ले सकूं. तो फिर भगवान ने उनको बोला कि आप हरिदास ठाकुर के रूप में जन्मेंगे. हरिदास ठाकुर वास्तव में कौन थे? वो मुस्लिम समाज से थे. मुस्लिम समाज में होने के बावजूद भी उन्होंने भगवान की इतनी बड़ी भक्ति की कि वो हमारे नामाचार्य हैं, नाम के वो आचार्य हैं. तो ऐसे ही हम सब यहाँ पर जमा होकर के जिस भक्तों को जो भी नॉलेज है वो हमसे शेयर करें. जरूरी नहीं है कि मैं ही बोलना चाहिए, प्रभु जी भी बोल सकते हैं, आप भी बोल सकते हैं, आप भी बोल सकते हैं, है ना. जिसको जो नॉलेज है वो शेयर करेंगे ताकि क्या होगा, हमारा जो हृदय है वो भगवान की भक्ति में ज़्यादा से ज़्यादा भगवान की लीलाओं के अंदर में हम भगवान को स्मरण कर सकें. ठीक है. तो हम यहाँ पर विजय राउत प्रभु जी को बोलते थोड़ा संकीर्तन करेंगे 5 मिनट का, फिर उसके बाद में हम प्रसाद